हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फुल लेंथ टेस्ट पेपर नंबर 3, जिसका सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस। आइए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहले में दिया गया है द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 एट टिश्यू लेवल। हमारे काम की चीज ये है कि हमें ऊतक स्तर पर बताना है, क्या बताना है, O2 और CO2 का आंशिक दाब। देखिए, आप जानते हैं कि ऊतक स्तर पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कैसा होता है, कम होता है, और CO2 का आंशिक दाब कैसा होता है, ज्यादा होता है। जहां पर O2 का जो आंशिक दाब होता है वो होता है 40 mm ऑफ Hg, और CO2 का जो आंशिक दाब होता है वो होता है 45 mm ऑफ Hg। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है रीड दी फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी, और हमें बताना क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें ढूंढना है ये सही चीज कि संयुक्त स्खलन के लिए कितने कथन सही है, हमें ये ढूंढना है अबाउट ज्वाइंट डायस्टोल। देखिए, ज्वाइंट डायस्टोल वो अवस्था होती है जहां पर आलिंद और निलय दोनों ही शिथिल अवस्था में होते हैं। मतलब निलय भी फैल रहा होता है और आलिंद भी फैल रहा होता है। जब निलय फैल रहा होगा तो वो आलिंद से रक्त लेने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब त्रिवल्ली और द्विवल्ली कपाट है वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और आलिंद भी फैल रहा है, मतलब वो सिराओं से रक्त लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। यहां पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कौन से कथन सही है और कौन से गलत है। ऑल दी 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, कि हृदय के सभी चारों कक्ष कैसी अवस्था में होते हैं, शिथिल अवस्था में होते हैं। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, संयुक्त शिथिलन। मतलब ये कथन हमारा कैसा है, सही है। दूसरे में दिया गया है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, कि त्रिवल्ली और द्विवल्ली कपाट क्या है, वो खुल जाते हैं। जी हाँ, ये बात भी कैसी है, सही है कि ट्राइकस्पिड तथा बाइकस्पिड कपाट खुले होते हैं। Blood from the pulmonary veins and vena cava flow into the left and the right ventricle respectively through the left and right atria। आप जानते हैं कि यहां से रक्त एट्रिया से होते हुए वेंट्रिकल में जाएगा, यहां से आपका वेना कावा से भी एट्रिया से होते हुए कहां जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। मतलब ये बात भी हमारी कैसी है, सही है। चौथे में दिया गया है द सेमी ल्यूनर वॉल्व आर क्लोज्ड, कि यहां पर जो सेमी ल्यूनर वॉल्व लगे होते हैं, जो अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो हाँ, निलय शिथिलन के दौरान ये कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है हमारा, सही है। मतलब हमारे चारों स्टेटमेंट कैसे हैं, सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है इन हीमोडायलाइसिस फ्लूइड प्रेजेंट इन सेलोफेन ट्यूब ऑफ डायलाइजिंग यूनिट कंटेंट, कि रक्त अपोहन में अपोहनकारी इकाई की सेलोफेन नली में भरे द्रव में क्या होता है। तो एनसीईआरटी ने ऐसा लिख के दिया गया है कि वो जो द्रव भरा होता है वो प्लाज्मा के समान ही होता है, बस उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो नहीं होते हैं। इन्होंने पहले ऑप्शन में दिया गया है प्लाज्मा लाइक फ्लूइड। जी हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं कि प्लाज्मा के समान ही होता है, लेकिन हूबहू प्लाज्मा के समान नहीं होता। नाइट्रोजनस वेस्ट विद प्लाज्मा लाइक फ्लूइड ऐसा नहीं है। प्लाज्मा लाइक फ्लूइड है, ये बात सही है, विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, मतलब हमारे काम की चीज है करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स, कि निम्न में से कौन सा रोग और उसके लक्षणों का सही मेल नहीं है। पहले में दिया गया है टिटेनी, कि टिटेनी जो होता है लो कैल्शियम लेवल की वजह से होता है इन ब्लड कॉजिंग रैपिड स्पाज्म इन मसल्स, कि अपतानिका जो है रक्त में निम्न कैल्शियम स्तर के कारण पेशियों में तीव्र ऐंठन होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, सही है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, कि पेशीय दुष्पोषण में क्या होता है, आनुवांशिक विकार के, ये बात सही है, परिणाम स्वरूप कंकाली पेशियों का अनुक्रमित अपहरासन होता है। मतलब ये बात भी हमारी कैसी है, सही है। तीसरे में दिया गया है ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। हाँ, ये बात तो सही है।
कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज बोन मास। ये बात गलत है, इंक्रीज नहीं है, एक्चुअली में वहां पर क्या है, डिक्रीज्ड है। एंड डिक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, ये बात भी गलत है, यहां पर लिखा है इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। कि अस्थि सुसरता क्या है, उम्र संबंधित विकार है, ये बात सही है, जिसमें अस्थि के पदार्थों में अधिकता नहीं है, अस्थि के पदार्थों में क्या होती है, कमी होती है, से अस्थि भंग की संभावना घट जाती है, जी नहीं वो बढ़ जाती है। मतलब जो हमारा गलत है एक्चुअली में वही हमारा सही है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है द एसोसिएशन एरियाज ऑफ ब्रेन, एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र करा गया है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटर सेंसरी एसोसिएशन, अंतर संवेदी सहभागिता, मेमोरी स्मरण, ये भी है, कम्युनिकेशन संपर्क सूत्र। तो सही आंसर इसका क्या है, ऑल ऑफ दिस। एनसीईआरटी ने इन सब के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहले में कहा गया है द एड्रिनल मेड्यूला सीक्रेट टू हॉर्मोन्स कॉल्ड एड्रिनलिन, या इसी का नाम होता है एपिनेफ्रिन, एंड नॉर एड्रिनलिन, या इसी का नाम होता है नॉर एपिनेफ्रिन। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलामिन्स। कि अधवृक मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, और इन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकोलामिन कहते हैं। मतलब हमारा जो कथन एक है वो कैसा है, सही है, कि एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स को हम क्या कह देते हैं, कैटेकोलामिन्स कह देते हैं। दूसरे में कहा गया है द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मैनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। जी हाँ, ये बात भी सही है, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। मतलब हमारे दोनों ही कथन कैसे हैं, सही है। कथन एक और कथन दोनों कैसे है, सही है। पहले में दिया गया है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है, कि कथन एक और कथन दोनों ही कैसे है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में यहां पर एक डायग्राम दिया गया है कॉकरोच का, पूछा क्या गया है, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट इट। कि दिए गए चित्र को पहचानिए तथा इसके बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, यहां पर ए जो है ये दिया गया है टिटिलेटर, ये टिटिलेटर है। ए इज स्यूडोपिनस, ये बात गलत है, स्यूडोपिनस यहां पर इस वाली संरचना को कहा जाता है। इन फीमेल, वैसे भी ये फीमेल का भाग नहीं है, ये मेल का भाग है। विच हेल्प इन कॉपुलेशन, मतलब ये वाली बात कैसी है, गलत है। कि ए में क्या दिया गया है, ए मादा तिलचट्टे में कूट शिश्न है जो मैथुन में सहायता करता है, गलत बात है। बी में देखें यहां पर इज कॉडल स्टाइल विच इज ए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करेक्टर एंड फाउंड इन फीमेल कॉकरोच। आप जानते हैं कि कॉडल स्टाइल जो होता है वो फीमेल कॉकरोच में नहीं, वो मेल कॉकरोच में पाया जाता है। जो बी में उन्होंने कहा है कि पुच्छीय सूख है जो लैंगिक द्विरूपता का लक्षण है, तथा मादा में नहीं, वो नर में पाया जाता है, तिलचट्टे में पाया जाता है। सी में कहा गया है डी यहां पर क्या दिख रहा है, ये है डी इज एनल सर्काई, ये बात सही है। साउंड रिसेप्टर इन कॉकरोच, हाँ ये बात सही है। हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है, कि ये डी जो है वो क्या है, गुदीय लूम है और तिलचट्टे में ध्वनि ग्राहक का कार्य करता है। लास्ट में देख लेते हैं, सी इज लेफ्ट फेलोमियर, सी जो है वो लेफ्ट फेलोमियर नहीं है, ये राइट है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज ओपरकुलम एंड एयर ब्लैडर बोथ आर एब्सेंट। ये जो लक्षण दिया गया है कि जिनमें ओपरकुलम और एयर ब्लैडर दोनों ही एब्सेंट हैं, ये एक्चुअली में कार्टिलेजिनस फिश का करेक्टर है। किसका करेक्टर है, कार्टिलेजिनस, या हिंदी में हम कहें तो ये उपास्थल मछलियों का लक्षण है। मतलब हमें इनमें से जो देखनी है वो कौन सी देखनी है, उपास्थल। और आप जानते हैं इनमें से उपास्थल मछली कौन सी है, टॉर्पीडो। लेबियो, क्लेरियस और हिप्पोकैम्पस, ये तीनों ही कैसी हैं, अस्थिल मछलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एसर्शन और रीजन। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम विच इज ग्लैंडुलर इन नेचर। ये बात एनसीईआरटी ने कही है, पूरी तरीके से यही लाइन आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जो है कि गर्भाशय की सबसे भीतरी परत जो है वो क्या है, एंडोमेट्रियम कहलाती है, जो कि प्रकृति में कैसी होती है, ग्रंथिल होती है।
रीजन में क्या कहा गया है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी द एंडोमेट्रियम अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस। ये बात गलत है। आप जानते हैं कि प्रसव के दौरान एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन वहां पर एंडोमेट्रियम में नहीं, वहां पर मायोमीट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। किसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मायोमीट्रियम में। मतलब ये हुआ कि हमारा एसर्शन कैसा है, सही है, और रीजन कैसा है, गलत है। मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आप जानते हैं डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है, और एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है किसका, इम्प्लांट का, अंतर्रोप का। ये किसके दिए गए, अंतर्रोप, और ये किसके बने होते हैं, ये हॉर्मोन्स के बने होते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर। ये दिए गए चित्र के लिए निम्न में से कौन सा सही है। पहला, इट कवर्स दी वेजाइना एंड सर्विक्स। ये जो बात कही गई है कवर्स दी वेजाइना एंड सर्विक्स, ये एक्चुअली में रोध विधियों बैरियर मेथड्स के लिए कही गई है। ये बात कैसी है, गलत है। दूसरे में क्या है, दीज आर यूज्ड बाय फीमेल्स एज इम्प्लांट अंडर दी स्किन। ये बात सही है ना। हमारा करेक्ट आंसर भी यही है कि इन्हें महिलाओं के द्वारा त्वचा के नीचे अंतर्रोप के रूप में उपयोग किया जाता है, और ये किसके बने होते हैं, हॉर्मोन्स के। दे आर ओरली एडमिनिस्टर्ड। ये बात गलत है, इन्हें ओरली नहीं लिया जाता है, इन्हें मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है। दे आर सर्जिकली इंसर्टेड इन ओवरीज। ये बात भी गलत है, इन्हें अंडर द स्किन लगाया जाता है। ये बात सही है कि इन्हें सर्जिकली ही लगाते हैं, हल्का सा कट लगाते हैं और उसे इंप्लांट कर देते हैं और वहां पे सूचर्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारे काम की चीज यहां दो है, हमें ढूंढना है, एक तो करेक्ट ढूंढना है और किसके लिए ढूंढना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए ढूंढना है। कि प्राइमरी रिस्पॉन्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स। कि प्राथमिक अनुक्रिया एनामिनेस्टिक अनुक्रिया कहलाती है, ये बात गलत है। एनामिनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स ये कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स को, प्राइमरी को नहीं कहते। ये किसको कहते हैं, सेकेंडरी को। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ द पैथोजन, ये नहीं। मेमोरी ऑफ द पैथोजन में भी कौन काम में आती है, वहां पर सेकेंडरी, जब दूसरी बार उसी पैथोजन से क्या होता है, सामना होता है। तीसरे में कहा गया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ये बात सही है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें उसी से सुरक्षा देती है जिससे हमारा पहले सामना हो चुका होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। डी में क्या लिखा गया है कि एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स, जिसे हम लोगों ने सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी कहा, इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। ये बात सही लिखी है। विद डिफरेंट, ये बात गलत है, डिफरेंट नहीं है, वहां पर कौन है, सेम पैथोजन है। डिफरेंट पैथोजन एंड एंटीजन। एनामिनेस्टिक अनुक्रिया भिन्न भिन्न नहीं, समान है, वही वाला पैथोजन होना चाहिए। रोगजनक, बाकी की लाइन इसमें सही लिखी है कि रोगजनक तथा प्रतिजन के बाद में सामना होने पर प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट 1, द नोवेल्टी एंड द ब्रिलियंट इनसाइड ऑफ डार्विन वाज दिस दैट ही asserted that variation which are heritable and which make resources utilization better for few, किसके लिए, who adapted to habitat better will enable only those to reproduce and leave the more progeny। आप जानते हैं ये एनसीईआरटी के हूबहू लाइन उठाई गई है, और ये बात कैसी है, सही है कि डार्विन का नूतनता और शानदार अंतर्विचार यह था कि उन्होंने यह दावा किया कि विविधताएं जो कि वंशागत होती है और कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयोगिता को कैसा करती है, बेहतर बनाती है। किनके लिए, जो पर्यावरण से बेहतर अनुकूलन कर लेते हैं, केवल उन्हें ही इस योग्य बनाती हैं कि वे प्रजनन करें और अधिकाधिक संतति को छोड़ जाएं। मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 कैसा है, सही है। दूसरे की बात करते हैं कि लेमार्क गेव द एग्जांपल ऑफ डियर। ये बात गलत लिखी है कि लेमार्क ने हिरन का, उन्होंने हिरन का नहीं, उन्होंने जिराफ का एग्जांपल लिया था। मतलब हमारा एक पॉइंट कैसा है, सही है, दूसरा कैसा है, गलत है। कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, गलत बात है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस
रिक्वायर्ड फॉर द डिसोसिएशन, ये काम का वर्ड है, किसका डिसोसिएशन, ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल है। हूबहू मिलता जुलता ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मिला था अपन को कि क्या कंडीशन रहेगी, तो हम जानते हैं कि टिश्यू के लेवल पर O2 का जो आंशिक दाब है वो कैसा होता है, कम होता है, और CO2 का आंशिक दाब होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। हाई PO2 हो नहीं सकता, लो PO2 हो सकता है, आंसर बी हो सकता है। हाई PO2 ये नहीं हो सकता, लो PO2, मतलब हमारा आंसर जो है या तो बी है या फिर डी है। इसमें कहा गया हाई PCO2 बिल्कुल हो सकता है, लो PCO2 बिल्कुल नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है, जहां पर निम्न क्या होगा, O2 होगा और उच्च क्या होगा, CO2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें ढूंढना है इसमें क्या सही, कि निम्न में से कौन सा कथन कैसा है, सही है। कैरोटिड आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। ये हूबहू एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है देखने में, लेकिन ये सही है सिर्फ एक वर्ड को छोड़कर। एनसीईआरटी ने हूबहू यही लाइन लिखी हुई है, बस फर्क क्या है कि वहां पर कैरोटिड नहीं है, वहां पर कोरोनरी है। अगर ये कोरोनरी होता तो ये स्टेटमेंट कैसा होता, सही। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि कैरोटिड धमनी रोग को प्राय एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती है। तो यहां पर जो गलत है वो क्या है, कैरोटिड है। अदरवाइज ये पूरी लाइन कैसी है, सही है। मतलब हमारा ए स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, किसकी वजह से, कैरोटिड की वजह से। बी में देखते हैं, atherosclerosis is caused by deposits of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue। ये बात कैसी है, सही है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में जमा क्या होता है, कि एथेरोस्क्लेरोसिस में कैल्शियम, वसा, कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य रेशे ऊतकों के जमा होने से होता है। कार्डियक अरेस्ट मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। कि कार्डियक अरेस्ट वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है, तो ये बात गलत है। ये जो परिभाषा लिखी है वो कार्डियक अरेस्ट की नहीं है, वो कार्डियक फेल्योर, हार्ट फेल्योर की लिखी गई है। मतलब ये कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। डी में देखो, हार्ट फेल्योर, जो ऊपर वाली लाइन थी वो किसकी थी, हार्ट फेल्योर की थी। इज व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। कि हार्ट फेल्योर वह है जब रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से हृदय पेशी को यकायक क्या पहुंचती है, क्षति। तो ये हार्ट फेल्योर की नहीं, ये हार्ट अटैक के बारे में लिखा है। मतलब ये बात भी हमारी कैसी है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन इन रिगार्ड्स टू देयर फंक्शंस। पहले में कहा गया है यूरेटर, आप जानते हैं यूरेटर का कार्य क्या होता है, यूरिन को किडनी से ले जाता है कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर तक। दूसरे में कहा गया है हेनले लूप, आप जानते हैं हेनले लूप का कार्य क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट करना, ये हो गया इसका कार्य। यूरिनरी ब्लैडर का कार्य क्या है, स्टोरेज ऑफ यूरिन, कि यूरिन को क्या करेगा, स्टोर करेगा, कौन, मूत्राशय। मेलपी की कड़िका, आप जानते हैं यहां पर क्या होता है, यहां पर फिल्ट्रेशन, निश्चिंदन की घटना होती है। क्या होता है यहाँ पे, फिल्ट्रेशन होता है। इन्हीं चीजों को लेकर हमें मिलाना है। पहले में कहा गया फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। दूसरे में कहा गया, दूसरा किसके लिए है, दूसरा है आपका हेनले लूप के लिए, कंसंट्रेशन, ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। ए में दिया गया है सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, के मूत्र को कैसा करता है, शांत करता है। थर्ड, थर्ड क्या है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, नहीं ये बात गलत है। मतलब हमारा ए वाला भी कैसा है, गलत है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में लिखा है सी, सी हमारा क्या है भैया, ब्लैडर, ब्लैडर क्या कर रहा है, स्टोरेज ऑफ यूरिन, हाँ जी करता है। और फोर, फोर हमारा क्या है, मेलपीजन कॉप्सल, क्या यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या है, सी है। डी वाला भी देख लो, डी में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि फोर जो है वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। सेकंड, सेकंड क्या है, हेनले लूप, क्या यहाँ पर स्टोरेज हो रहा है, जी नहीं, वहां पर स्टोरेज नहीं हो रहा है, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एसर्शन एंड रीजन, कि माइस्थीनिया ग्रेविस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फटीग, हाँ जी बिल्कुल उसका करेक्टर है। वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, ये सारे करेक्टर उसके है। मतलब हमारा एसर्शन कैसा है, सही है।
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो प्रभावित होता है, और जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रभावित होता है तो न्यूरॉन के द्वारा जो संकेत भेजा जाता है उसे मसल एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। क्या यही बात नीचे लिखी है कि माइस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? जी हां, यही बात लिखी हुई है। अभिकथन में क्या लिखा गया है कि माइस्थीनिया ग्रेविस कंकाली पेशियों की थकान, कमजोरी और पक्षघात द्वारा अभिलक्षित होता है। यह बात सही है। क्यों? क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस एक स्वप्रत्रक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी, कि दोनों अभिकथन ए और आर सही है, वह आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वान सेल्स आर इनक्लोज्ड विद, स्वान सेल अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन ऑफ पीएनएस ओनली, एनसीईआरटी लिखा है कि जिनके चारों तरफ माइलिन शीट का आवरण नहीं होता वहां पर भी स्वान कोशिकाएं पाई जाती है। ऑल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस, ये बात सही है, हमारा करेक्ट आंसर भी यही है। ऑल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस ओनली, ऐसा नहीं है, पीएनएस में भी मिल जाएगा। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस ओनली, तो ओनली शब्द नहीं लगाना था, इस वजह से क्वेश्चन कैसे हो जाता है? गलत ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर दिए गए हार्मोन और ये दिया गया है ग्लैंड। आप जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन है। पिट्यूटरी से निकलने वाला क्या है? प्रोलैक्टिन है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एडिनल से कौन सा निकलता है? वहां से कॉर्टिसोल निकलता है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड। और पीनियल से क्या निकलता है? मेलेटोनिन, ये हो जाएगा फोर्थ। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या मिल रहा है? 2143, जो हमें देखने को मिल रहा है 2143। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग एक्सक्रीट। आप जानते हैं कि टेडपोल जो है वो पूरी तरीके से एक्वेटिक होता है, और जो एक्वेटिक होते हैं उनका जो एक्सक्रीटी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अमोनिया। वाइल अडल्ट फ्रॉग एक्सक्रीट, अडल्ट फ्रॉग जो एक्सक्रीट करता है वो है यूरिया। कि मेढक का टेडपोल लार्वा उत्सर्जित करता है किसको? अमोनिया को। और जबकि वयस्क मेढक उत्सर्जित करता है किसको? यूरिया को। जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? अमोनिया और यूरिया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कंप्लीटली मैराइन but for spawning migrate to freshwater rivers and after spawning within a few days dies? कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पूर्णतः समुद्री है लेकिन जनन के लिए कहा जाता है? स्वच्छ जलीय नदियों की तरफ प्रवास करता है और जनन के कुछ दिनों के बाद ही मर जाता है। ये बात अप्लाई होती है किस पर? ये बात अप्लाई होती है साइक्लोस्टोम पर। और यहां पर जो उसका एग्जाम्पल दिया गया है वो कौन है? पेट्रोमाइजोन। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? पेट्रोमाइजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग oogenesis इन ह्यूमन फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, जो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन है वो जन्म के पहले से शुरू हो जाता है। एंड कंप्लीट, कंप्लीट कब होता है? कंप्लीट होता है प्रायर टू ओवुलेशन, निकलने के। जब अंडा मेस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन निकल के आता है अंडाशय से, उसके कुछ समय पहले ही वो कंप्लीट होता है। जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? डी में, जन्म से पूर्व और अंडोत्सर्ग के ठीक पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, के निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? आईयूडी कैन बी इंसर्टेड बाय एनीवन, ये बात गलत है, इन्हें मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इंसर्ट करा सकता है। पीरियडिक एब्स्टिनेंस इज पार्ट ऑफ बैरियर मेथड, के आवधिक संयम रोध विधि का एक उदाहरण है। जी नहीं, ये किसका उदाहरण है? ये प्राकृतिक विधि का उदाहरण, नेचुरल मेथड का उदाहरण है। द रिवर्सिबिलिटी ऑफ वैसेक्टोमी इज वेरी प्योर, ये बात सही है कि पुरुष नसबंदी की पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। और लास्ट में दिया गया पिल्स आर डेंजरस, जी नहीं, वो काफी तक सेफ होती है, एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीज, ये है हमारे काम की चीज कि निम्नलिखित में से कितनी बीमारियां मानव में जीवाणु जनित हैं। पहला दिया गया है साइजेलोसिस, जी हां बिल्कुल, ये हो गया नंबर 1, ये साइजेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। दूसरा है प्लेग, हां जी ये भी बिल्कुल है, यासिनिया पेस्टिस या पास्टोरेला पेस्टिस बैक्टीरिया की वजह से होता है।
कॉमन कोल्ड ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो राइनो वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स ये भी आप जानते हैं किसकी वजह से होता है, एक वायरस की वजह से होता है। मलेरिया एक प्रोटोजुआ की वजह से होता है। डिफ्थीरिया, हाँ, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया की वजह से होता है। एंड डेंगू फीवर, आप जानते हैं डेंगू फीवर भी क्या है, वायरल है। मतलब टोटल कितने हैं उसमें, 3। तो करेक्ट आंसर उसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया इज नॉट रिलेटेड। हमारे काम की चीज ये है कि सर्व बीजाणु सिद्धांत से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। पहले में कहा गया है यूनिट ऑफ लाइफ बाय स्पोर्स, ये बात सही है कि जीवन की इकाई बीजाणु को माना गया। दूसरा, फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स, कुछ खगोल वैज्ञानिकों के लिए पसंदीदा सिद्धांत है, हाँ ये बात भी सही है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये गलत है, और जो गलत है वही हमारे लिए क्या है, सही है। स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स, कि बीजाणु विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हो सकते हैं, हाँ ये बात भी कैसी है, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है बोर इफेक्ट। देखिए बोर इफेक्ट क्या होता है, आप जानते हैं कि कूपिकाओं में हीमोग्लोबिन जो है उससे ऑक्सीजन जुड़ जाती है और क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऊतकों में पहुंचती है तो ऊतकों में CO2 की उच्च मात्रा की वजह से वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन पर CO2 का प्रभाव कहलाता है बोर प्रभाव। ठीक है। डिस्क्राइब द फिनोमेना वेयर हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेज एज, किसकी वजह से, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के आंशिक दाब की वजह से। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर एक डायग्राम दिया गया, पूछा गया है क्या प्रेजेंट होगा। आइडेंटिफाई करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ डाटा इन गिवन डायग्राम। दिए गए चित्र की सहायता से विकल्पों के सही सेट की पहचान कीजिए। वॉल्व प्रेजेंट, कौन से वॉल्व प्रेजेंट है, इन बिटवीन P एंड Q। P एंड Q में देखें तो यहां पर P जो दिख रहा है वो लेफ्ट एट्रिया है, Q दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल है। आप जानते हो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेजेंट होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व, यानी कि फर्स्ट हमारा क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व है। दूसरे में दिया गया है एट ओपनिंग ऑफ R एंड A। तो R यहां पर क्या दिख रहा है, R यहां पर दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी, A दिख रहा है हमारे पास क्या, एओर्टा, और यहां पर जो होते हैं वो होते हैं क्या, सेमील्यूनर वॉल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है। नेक्स्ट में देखो इन बिटवीन A एंड Q, तो A यहां पर क्या है हमारे पास एओर्टा, और Q हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां पर क्या होता है, एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। कौन सा वॉल्व, एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। और इन बिटवीन बी एंड एस, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है राइट एट्रियम, और एस हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल, और यहां पर होता है क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये हो गए हमारे वॉल्व। अब हमें देखना है ऑप्शंस कि हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं। यहां पर फर्स्ट में दिया गया है त्रिवलनी, क्या फर्स्ट में त्रिवलनी है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर यहां पर दिया फर्स्ट में द्विवलनी, फर्स्ट में द्विवलनी है, जी हाँ बिल्कुल है। सेकंड में दिया गया अर्धचंद्राकार, सेकंड में दिया गया अर्धचंद्राकार, बिल्कुल। यहां पर जो मैं देखने में करेक्ट लग रहा है वो क्या है, बी है, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी मैच करा लेते हैं। सी में दिया गया थर्ड पे बाइकस्पिड, क्या थर्ड पे बाइकस्पिड है, जी नहीं, थर्ड पे बाइकस्पिड भी नहीं है। फर्स्ट में क्या सेमिल्यूनर है, जी नहीं, फर्स्ट में सेमिल्यूनर भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज टू वाटर। वाटर के लिए देखें तो आप जानते हैं कि असेंडिंग लिम्ब जो आरोही भुजा होती है वो जल के लिए कैसी होती है, इम्परमिएबल होती है। कैसी होती है, इम्परमिएबल होती है। जो जल के लिए कैसी होती है, अपारगम होती है। लेकिन आप जानते हैं आरोही भुजा पारगम होती है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट। वैद्युत अपघट्यों के लिए कैसी होती है, पारगम। बस यही चीज हमें यहां फिल करनी है। जो हमें देखने को मिल रहा है किस में, परमिएबल, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल हमें देखने को मिल रहा है बी और सी में, दूसरा दिया इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है यहां पर कुछ हड्डियों के नाम दिए गए, पूछा गया क्या है। देखिए, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो पाया जाता है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट। थिन फ्लैट बोन, जो चपटी अस्थि पतली होती है वो होती है हमारी रिब्स, ये हो गया हमारा सेकंड। फाइब्रस जॉइंट ये पाया जाता है हमारे क्रेनियम में। आप जानते हैं कि हमारा क्रेनियम बॉक्स में फाइब्रस जॉइंट होता है और शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, फीमर है, यानी कि ये हो गया हमारे पास फोर। करेक्ट सीक्वेंस मिला 4 3 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, 4 में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, डी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टू कॉलम्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस फ्रॉम दोज गिवन। कि दोनों तालिकाओं को सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही उत्तर को छांटिए। कंट्रोल्स दी पिट्यूटरी, आप जानते हैं कि पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। कंट्रोल विजन एंड हियरिंग, आप जानते हैं ये काम है मिड ब्रेन का, क्योंकि मिड ब्रेन में पाया जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ऑप्टिक लोब्स नाम में छुपा हुआ है, यहां पर हो जाएगा मिड ब्रेन, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। कंट्रोल्स रेट ऑफ हार्टबीट, हार्टबीट को कंट्रोल करता है कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा, जो यहां पर दिया नहीं गया है। सीट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सेरिब्रम, यानी कि ये हो गया हमारा क्या 4। और मेंटेनेंस बॉडी पोस्चर ये कौन करता है, सेरिबेलम, ये हो गया 5। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट सीक्वेंस क्या मिल रहा है, 4 5 1 2, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, 4 5 1 2, जो हमें देखने को मिल रहा है डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन द बोन मैरो इज रेगुलेटेड बाय जो होता है वो होता है इरिथ्रोपोइटिन। कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का उत्पादन कौन कराता है, इरिथ्रोपोइटिन करवाता है। और इरिथ्रोपोइटिन का निर्माण कौन कराता है, किडनी करवाता है। कौन करवाता है, किडनी, जो मुख्य रूप से बी मतलब वृक्क में निर्मित होता है। ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमें देखने को मिल रहे हैं कहां, सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, हमें ढूंढना है करेक्ट, वो भी किसके लिए, फॉर फ्रॉग। कि कितने मिलान मेढक के लिए सही हैं। पहला, क्या इनमें ईयर बैलेंसिंग का काम करता है, तो हाँ, ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, बैलेंसिंग, ये बात कैसी है, सही है। दूसरे में देखिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है कि इनमें निषेचन बाय होता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। इनमें निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। क्या इनमें आई सिंपल, आंखें सरल प्रकार की होती हैं, जी हाँ ये बात भी सही है। और बिडर कैनाल, वन पेयर इन मेल फ्रॉग, ये बात भी सही है। मतलब हमारे कितने स्टेटमेंट सही है, हमारे चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। assertion and reason कि ऑर्थोपोडा आर द मोस्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स। कि ऑर्थोपोडा सर्वाधिक सफल स्थलीय अकशेरुकी प्राणी मानी जाती है, बात सही है। क्योंकि इनमें काइटिन का बना हुआ कवच पाया जाता है, क्योंकि इनके पास पंख होते हैं, क्योंकि इनके पास संधि युक्त उपांग होते हैं। क्या यही बात नीचे लिखी हुई है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये बात सही है। पेयर्ड अपेंडेजेस एंड विंग्स मेक देम टू सर्वाइव डाइवर्स हैबिटेट। कि काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, युग्मित उपांग और पंख इनको विविध आवासों में जीवित रहने लायक बनाते हैं। मतलब हमारा दोनों बात सही है और वो उसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, एनसीईआरटी ने कहा है कि रिलैक्सिन का जो श्रावण है, जो सीक्रेशन है, वो किसके द्वारा होता है, ओवरी या अंडाशय के द्वारा होता है। विच रिलैक्सेस द प्यूबिक सिंपाइसिस इज सीक्रेटेड बाय फीटस, जी नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी, जी हाँ यही इसका आंसर है। कि अंडाशय से स्रावित हो, अंडाशय में किससे, कॉर्पस ल्यूटियम से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, हमें ढूंढना है कैसा, सही कथन का चुनाव कीजिए। कि सहेली इज ए नॉन स्टीरोडल पिल, कि सहेली एक गैर स्टेरॉइड गोली है, हाँ जी ये बात कैसी है, सही है। लेकिन हमें बाकी के ऑप्शन भी देखने हैं। कि लैक्टेशनल एमोनरिया एक्टिव अप टू 6 ईयर, जी नहीं, वो 6 ईयर नहीं है, वो 6 मंथ है।
कि स्तनपान अनावर्त 6 वर्षों नहीं 6 माह तक ही सक्रिय रहता है। कॉपर टी रिलीजेस द कॉपर आयन विच सप्रेस द इम्प्लांटेशन, जी नहीं, ये कार्य करने का तरीका नहीं है, ये शुक्राणु की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। जिफ्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ इन विवो, जी नहीं, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है कि जिफ्ट जीवे नहीं, ये पात्रे निषेचन का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एचआईवी वायरस मेनली इन्फेक्ट। आप जानते हैं कि एचआईवी वायरस का जो टारगेट होता है वो कौन होता है? हेल्पर टी सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये है काम की चीज, रिगार्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी, के उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कि म्यूटेशन रैंडम होते हैं, जी हां बिल्कुल रैंडम होते हैं। एंड डायरेक्शनलेस, क्या वो दिशाहीन होते हैं? जी हां बिल्कुल दिशाहीन होते हैं। सॉल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को कहा जाता है, जी हां बिल्कुल कहा जाता है। कि सॉल्टेशन विशाल उत्परिवर्तन का एकल बड़ा कदम होता है, हां जी होता है। आइडिया ऑफ म्यूटेशन स्मॉल डिफरेंसेस, तो स्मॉल नहीं है वो लार्ज है। अराइजिंग ग्रेजुअली, ग्रेजुअली नहीं है वो सडन होते हैं, अचानक से होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो ये बात हमारे लिए कैसी है? गलत है। जो हमारे लिए गलत है एक्चुअली में वही हमारा आंसर है। स्पेशिएशन जाति उद्भवन कॉज्ड बाय म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के द्वारा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है द फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन। आप जानते हैं कि एल्ब्यूमिन का कार्य क्या होता है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में भाग लेती है, परासरण नियमन में भाग लेती है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। आप जानते हैं ग्लोब्यूलिन जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करके किसमें? डिफेंस या शरीर की सुरक्षा में भाग लेती है। और तीसरा दिया गया है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन आप जानते हैं रक्त का थक्का बनाने में भाग लेती है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेती है, रक्त का थक्का बनाने में। आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, के एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एवं फाइब्रिनोजन के कार्य क्रमशः एबीसी हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा है ऑस्मोटिक बैलेंस, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? बी और डी में। बी दिया है हमारे पास क्या? डिफेंस, जो हमें दिया गया है बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या है? बी। और सी में दिया गया है ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइलिन शीथ इन सीएनएस एंड पीएनएस। आप जानते हो कि सीएनएस में माइलिन शीथ बनाने का काम करती है ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस में माइलिन शीथ बनाने का काम करती है स्वान सेल, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया आर द पार्ट्स ऑफ, ये एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्ट्स हैं, जिसे हम लोग अग्रपीयूष या एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेक दी करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट ऑफ पेरीप्लानेटा, कि मशरूम ग्रंथि 6th और 7th पे होती है। हाँ जी, ये बात कैसी है? सही है। हमारा करेक्ट आंसर भी यही है। बाकी में क्या कमी है वो देख लेते हैं। टेस्टिस 2nd to 6th में होते हैं, जी नहीं, ये 4, 5 और 6th में पाए जाते हैं। मतलब ये कैसा हो जाता है? हमारा गलत हो जाता है। मतलब हमारा ए सही है और बी गलत है। स्पर्माथिका 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं, कि शुक्र ग्राहिका 7वें उदरी खंड में होती है, जी नहीं, ये 6वें उदरीय खंड में होते हैं। ऊथिका 14 to 16 होती हैं, जी नहीं, 9 से 10 होती हैं। ईच कंटेनिंग 9 to 10, जी नहीं, ईच कंटेनिंग 14 to 16। मतलब ये डाटा बदल दिए हैं, इधर उधर कर दिए हैं, इसलिए हमारा सी और डी भी कैसा है? गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? इसमें ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, फ्रॉम अबव चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, और वो भी हमें किसके बारे में बताना है? ऑर्थोपोडा के बारे में बताना है, कि उक्त कथनों में ऑर्थोपोडा के लिए सत्य कथनों का चयन कीजिए। पढ़ लेते हैं। द बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ये बात कैसी है? हमारे लिए सही है, कि शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका होता है। ये बात कैसी है? हमारे लिए सही है। दे आर मोस्टली मोनोसियस, ये अधिकांशतः उभय लिंगाश्री होती है, ये बात गलत है, ये डायोसियस होते हैं। मतलब ये कैसा हो जाएगा? हमारे लिए गलत हो जाएगा। बी कैसा है? गलत है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, हाँ जी बायलेटरली सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हाँ जी होते हैं। क्या ये सीलोमेट होते हैं? गुहीय होते हैं, हाँ जी होते हैं। कि ये द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं। त्रिजनन स्तरीय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गुही प्राणी, हाँ जी हैं। तो ये भी हमारे लिए कैसा है? सही है। दे हैव ओपन ब्लड सर्कुलेशन,
यूजली इनमें सामान्यतः खुला रक्त प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये बात भी कैसी है, सही है। हमें ढूंढना क्या था, सही, तो सही हमारा क्या मिला, ए सी डी, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। हमारे काम की चीज ये है कि निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। पहला, सेवरल मेमोरी डक्ट आर ज्वाइंड टू फॉर्म वाइडर मेमोरी ट्यूब्यूल, ये उल्टा लिखा है। मेमोरी ट्यूब्यूल जो होती है वो खुलती है मेमोरी डक्ट में, कि कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक चौड़ी स्तन नलिका बनाती है, मतलब ये बात हमारी कैसी है, गलत है। बी में दिया हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, यौन छेद पहले संभोग के दौरान अक्सर फट जाती है, ये बात कैसी है, सही है। वेजाइना इज ए पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जी नहीं, वेजाइना एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का भाग नहीं। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को फीमेल के केस में कहा जाता है वल्वा, मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। डी में कहा गया है इस्थमस इज ए फनल शेप पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जी नहीं, उस फनल शेप पार्ट को हम कहते हैं क्या, इनफंडिबुलम, तो ये बात भी हमारे लिए कैसी है, गलत है। और आखिरी में दिया गया पेरीमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ये बात भी गलत है, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो पेरीमेट्रियम नहीं है, वो कौन है, मायोमेट्रियम, मतलब ये भी कैसा है, गलत है। और हमें ढूंढने क्या थे, गलत। इन्होंने पूछा कितने गलत हैं, तो 1 2 3 4, 4 कैसे हैं, गलत हैं, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि एमनियोसेंटेसिस कैन बी यूज्ड फॉर फीटल सेक्स डिटरमिनेशन, कि एमनियोसेंटेसिस भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ना। एमनियोसेंटेसिस यूज फॉर आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, कि एमनियोसेंटेसिस तकनीक आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने में उपयोगी है, हाँ जी बिल्कुल उपयोगी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जहां पर दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, सही है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है, कि कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही कैसे हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसटीडी, यहां पर नॉट के काम में आ रही है। गोनेरिया, हाँ जी बिल्कुल है। जेनाइटल वाट, ये भी है। जेनाइटल हर्पीस, तो करेक्ट आंसर क्या है, डिप्थीरिया, थोड़ी देर पहले आया भी था, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट आर क्लोज टू द एक्सटिंक्ट डायनासोर, आप जानते हैं एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, कुछ इनमें से क्या हो गए हैं, इनमें से वो बदल गए हैं पक्षियों में, तो पक्षियों वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में, मगरमच्छ तथा पक्षी। आर, कि जंतुओं का समूह जो विलुप्त हो चुके डायनासोर के सबसे निकट है, वो कौन है, पक्षी और मगरमच्छ। ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट टेस्ट पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।